नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों के समंदर में। हाँ, बहुत ही जानी पहचानी कहानियाँ हैं ये। बिल्कुल। और आज हमने जो कहानी चुनी है वो है लोभी कुत्ता। क्लासिक है ये तो। हाँ, तो स्रोत हमारा यही कहानी है और कोशिश ये रहेगी कि इसकी जो सादगी है उसके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं, जो सबक हैं, उन्हें थोड़ा खोल कर समझें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर सरल कहानियों में ही बड़ी गहरी बातें होती हैं। सही कहा। तो चलिए थोड़ा माहौल बनाते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव से। ठीक है। वहाँ एक कुत्ता था। अब जैसा कुत्तों का स्वभाव होता है, खाने की तलाश में घूमता रहता था। हाँ, जाहिर है। तो एक दिन किस्मत अच्छी थी उसकी, उसे कहीं से एक बढ़िया ताजी रोटी मिल गई। अरे वाह। हाँ, तो वो बहुत खुश हुआ। सोचा भाई इसे घर ले जाके आराम से खाऊंगा। बिल्कुल। तो रोटी मुंह में दबाई और खुशी खुशी चल पड़ा घर की तरफ। सब ठीक चल रहा था, पर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी खुशी मतलब एक पल में हवा कर दी। अच्छा, क्या हुआ ऐसा? हाँ, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो कहानी आगे बढ़ती है। कुत्ता अपनी वो कीमती रोटी मुंह में दबाए मस्त चला जा रहा था। रास्ते में एक छोटी नदी आई और उस पर बना था एक लकड़ी का पतला सा पुल। ठीक, घर जाने के लिए पुल पार करना जरूरी था। अब पुल के नीचे पानी बह रहा था और वो पानी आप मानिए शीशे जैसा साफ था। बिल्कुल साफ। इतना साफ कि मतलब सब कुछ नजर आ रहा था नीचे। तो जैसे ही कुत्ता पुल के लगभग बीच में पहुंचा, उसकी नजर नीचे पानी पर पड़ी। अच्छा। और उसने पानी में देखा अपनी ही परछाई। हाँ, ये तो कहानी का अहम मोल है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी, जैसे कहते हैं ना, असल में दिलचस्प होती है। पानी इतना ठहरा हुआ, इतना साफ था कि परछाई एकदम असली लग रही थी, जैसे कोई दूसरा कुत्ता हो। हाँ बिल्कुल, एक और कुत्ता। और कमाल की बात यह कि उसके मुंह में भी ठीक वैसे ही एक रोटी दबी हुई थी। ओहो। बस ये देखते ही कुत्ते के मन में वो लालच जाग गया। लोभ। हाँ, लोभ। उसके दिमाग में फौरन आया, अरे इसके पास भी रोटी है, वाह, क्या हो अगर मैं इसकी रोटी भी छीन लूं। मतलब 2 रोटियां हो जाएंगी। हाँ, सोचा मेरे पास तो फिर 2 रोटियां हो जाएंगी। तो इसी लालच में उसने सोचा कि पानी वाले कुत्ते को डरा कर भगाता हूँ और उसकी रोटी छीन लेता हूँ। और उसने भौंकने के लिए जोर से अपना मुंह खोला और जैसे मुंह खोला, ताई रोटी खचाक, उसकी अपनी रोटी मुंह से छूटी, सीधा नीचे पानी में गिरी और बहते पानी के साथ बस आंखों से ओझल हो गई। बेचारा कुत्ता। हाँ, बेचारा कुत्ता एकदम भौंचक्का रह गया। अपनी बेवकूफी पर पछताता हुआ खाली मुंह लटकाए घर लौट गया। एक रोटी थी वो भी चली गई। हाँ, कहानी तो जानी पहचानी है, पर अगर हम इसके व्यवहार को थोड़ा मतलब ध्यान से देखें तो कई चीजें समझ आती हैं। जैसे कि पहली बात तो साफ है, लोभ, लालच। उस एक पल में ज्यादा पाने की जो इच्छा थी वो इतनी हावी हो गई कि कुत्ते की सोचने समझने की शक्ति ही जैसे चली गई। बिल्कुल। जो उसके पास था वो काफी नहीं लगा उसे और चाहिए था। ये दिखाता है कि लोभ कैसे हमारी समझदारी पर, हमारे विवेक पर पर्दा डाल सकता है। ये बात तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ लोभ ही कारण था? मुझे लगता है वो जो परछाई का भ्रम था। बिल्कुल सही कहा आपने। वो दूसरा पहलू भ्रम का, वो भी उतना ही, शायद उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि जिसे उसने दूसरा कुत्ता समझा वो तो था ही नहीं। वो सिर्फ एक तस्वीर थी, पानी में एक अक्स, एक परछाई, एक धोखा कह सकते हैं। और कुत्ते ने उसे हकीकत मान लिया। और यहाँ एक और बात गौर करने वाली है जो आपने पहले बताई थी। क्या? पानी का साफ होना। हाँ, पानी का साफ और ठहरा हुआ होना, इसी वजह से परछाई इतनी असली लग रही थी। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचिए, अगर पानी गंदा होता या उसमें लहरें होती तो परछाई शायद धुंधली होती, टूटती भी दिखती। हाँ, तब शायद वो धोखा ना खाता। शायद नहीं। तो एक तरह से पानी की वो सफाई और शांति, जो वैसे तो अच्छी बात है, यहाँ भ्रम को और पुख्ता करने का कारण बन गई। अरे वाह, मतलब एक अच्छी चीज भी धोखे का कारण बन सकती है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, यही तो जीवन की पेचीदगी है। यहाँ क्या हुआ कि लोभ और भ्रम दोनों मिल गए। खतरनाक मिश्रण बन गया। बिल्कुल। लोभ ने उसे उकसाया कि और पाओ, और भ्रम ने उसे एक झूठे निशाने की तरफ धकेल दिया। और इन दोनों के असर में आकर उसने जो किया, मतलब भौंकने के लिए मुंह खोलना, उसका नतीजा क्या हुआ? सब कुछ गंवा दिया। हाँ, वो दूसरी नकली रोटी तो मिली ही नहीं, जो असली रोटी पास थी वो भी खो दी। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे हमारी बेकाबू इच्छाएं और हकीकत से नजरें फेर लेना हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? कहानी के आखिर में जो सीख मिलती है वो तो यही है कि भाई लोभ का फल बुरा होता है। हाँ, वो तो है ही। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। बिल्कुल, वो सीख तो सीधी और साफ है, पर शायद कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं कहती। एक और संदेश है इसमें जो उतना ही जरूरी है। वो क्या है? वो है संतोष का संदेश। संतोष ही परम सुख है। ये विचार भी कहानी के अंदर ही है। अच्छा, मतलब जो है उसी में खुश रहना। हाँ, जो हमारे पास है उसकी कदर करना, उसी में संतुष्ट रहना। ज्यादा पाने की अंधी दौड़ में अक्सर हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है। लेकिन ये संतोष रखना, क्या ये हमेशा आसान होता है? खासकर आजकल की दुनिया में जहाँ हमें हर तरफ मतलब दूसरों की चीजें, दूसरों की कामयाबियां दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पर, आस पड़ोस में। कहीं ना कहीं वो कुत्ते वाली परछाई आज भी तो है, अलग अलग शक्लों में। आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे आज के जमाने से जोड़कर देखें तो इस कहानी के सबक आज भी उतनी ही, शायद और ज्यादा प्रासंगिक है। वो परछाई जो कुत्ते ने देखी थी वो आज क्या हो सकती है? वो शायद सोशल मीडिया पर किसी की चमक दमक वाली जिंदगी हो सकती है। हाँ, या पड़ोसी की नई गाड़ी। बिल्कुल, या ऑफिस में किसी साथी की तरक्की। ये सब देखकर मन में एक बेचैनी, एक असंतोष तो पैदा हो सकता है। स्वाभाविक है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन कहानी हमें यही चेतावनी देती है कि अगर हमने इस असंतोष को, इस जलन को अपने फैसलों पर हावी होने दिया तो हम भी उस कुत्ते की तरह ही किसी भ्रम का शिकार हो सकते हैं। मतलब हम उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो शायद हमें सच्ची खुशी देंगी ही नहीं, या जिनकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सही बात है। बिल्कुल, हम अक्सर बाहरी चीजों को देखकर मतलब ये मान लेते हैं कि बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सारी मुश्किलें खत्म और बस खुशी ही खुशी। लेकिन इस चक्कर में हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में मायने रखती हैं। जैसे हमारे अपने रिश्ते, हमारी सेहत, हमारा मन का सुकून, हमारे अपने उसूल। कहानी का कुत्ता रोटी के लालच में क्या खो बैठा? शांति से घर जाने का सुख। हाँ, वैसे ही हम ज्यादा पैसे, ज्यादा नाम या ज्यादा चीजों के लालच में अपनी जिंदगी की असली रोटी यानी सुकून और संतोष गंवा सकते हैं। ये पहलू तो वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करता है। तो कहानी सिर्फ ये नहीं कहती कि लोभ बुरा है, नहीं, बल्कि ये भी समझाती है कि असली दौलत क्या है, और वो है संतोष। जो अपने पास है उसकी कदर करना। हाँ, और इसमें एक और परत है अगर आप सोचें तो। कौन सी? वो है हकीकत को पहचानने की काबिलियत। कुत्ते ने क्या किया? उसने परछाई को सच मान लिया। हाँ, ये तो है। हम भी तो कितनी बार ऐसा करते हैं, अपनी सोच को, अपनी धारणाओं को या दूसरों ने जो छवि बनाई है उसी को सच मान लेते हैं। सही कहा। कितनी बार हम हालात का सही अंदाजा लगाने से चूक जाते हैं, खासकर तब जब हमारी भावनाएं, चाहे वो लालच हो या जलन हो या डर हो, हम पर हावी हो। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें एक तरह से आईना दिखाती है। हमें अपनी परछाइयों को पहचानना सीखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी इच्छाओं को दबाना चाहिए या फिर इच्छाओं और हकीकत के बीच एक संतुलन बनाना सीखना चाहिए? मेरे ख्याल से ये संतुलन की बात है। देखिए, इच्छाएं रखना तो स्वाभाविक है, जरूरी भी है आगे बढ़ने के लिए। हाँ। लेकिन मुसीबत तब होती है जब इच्छाएं लोभ बन जाती हैं और हमें हकीकत से, असलियत से दूर ले जाती हैं। तो कहानी का सबक शायद ये नहीं है कि इच्छाई मत करो, बल्कि ये है कि अपनी इच्छाओं को जरा परख कर देखो, विवेक की कसौटी पर। मतलब सोचो कि क्या वाकई जरूरी है। हाँ, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक भ्रम है, एक परछाई। और सबसे जरूरी बात, जो तुम्हारे पास है उसकी कीमत समझो। ये तो बहुत ही अहम बात कही आपने। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि पंचतंत्र की ये छोटी सी कहानी लोभी कुत्ता अपने अंदर जिंदगी के कितने बड़े और जरूरी सबक समेटे हुए हैं। बिल्कुल। ये हमें सिर्फ लोभ के खतरों से ही सावधान नहीं करती, बल्कि भ्रम और हकीकत के बीच फर्क करना भी सिखाती है, और साथ ही संतोष के महत्व पर जोर देती है। हाँ, कि असली खुशी और सुरक्षा दूसरों से छीनने में नहीं, बल्कि जो अपने पास है उसे सहेजने और उसमें संतुष्ट रहने में है। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक ख्याल आ रहा है मन में। हाँ, बताइए। कहानी का कुत्ता अपनी गलती से सबक तो सीखता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
उसकी रोटी तो जा चुकी होती है। हाँ, ये तो है। हमारे लिए सोचने वाली बात ये है, क्या हम अपने अंदर उठने वाले लोभ को या हमें बहकाने वाली परछाइयों को वक्त रहते पहचान सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या हम उस कुत्ते वाली गलती दोहराने से बच सकते हैं? मुझे लगता है ये जो आत्म जागरूकता है, ये जो विवेक का अभ्यास है, यही हमें शायद ज्यादा संतुष्ट और समझदार जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। मतलब हमें ये पहचानना होगा कि हमारी असली रोटी क्या है। हाँ, और उसे किसी नकली, किसी काल्पनिक दूसरी रोटी के लिए दांव पर नहीं लगाना है। सचमुच एक बहुत गहरा चिंतन, और इस बेहतरीन ज्ञान बढ़ाने वाली बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि लोभी कुत्ते की इस कहानी और इसके विश्लेषण से आपको जरूर कुछ नया सोचने, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और शायद ये बातें आपके अपने जीवन में भी कहीं न कहीं काम आए। बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस पर सोच सकें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी हम ऐसी ही दिलचस्प चर्चाएं आप तक लाते रहें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहरी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए।